तो देश में किसान आंदोलन की सुगबुगाहट अब न सिर्फ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक सीमित रह रही है, बल्कि किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। ऐसे में हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में किसानों का एक बड़ा जत्था इकट्ठा हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा को घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बीच जीतू पटवारी की गिरफ्तारी भी हो जाती है। जी हां, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा के चुनाव के दौरान जो वादे किए और उन वादों के आधार पर 163 सीटें उनके खाते में आ गई, यानी कि थम्पिंग मेजोरिटी के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि जो वादे यहाँ पर सरकार के द्वारा किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। ऐसे में जीतू पटवारी लगातार यहाँ पर जिस तरीके का रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ लगातार जो उनकी बयानबाजियां नजर आ रही है वो वाकई यहाँ पर इस बात के संकेत देता है कि जीतू पटवारी आगे आने वाले वक्त में मोहन सरकार की यहाँ पर और केंद्र में बैठे शिवराज सिंह चौहान को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किसानों से संबंधित मुद्दों को लेकर के यहाँ पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये अपील की है कि किसानों की दयनीय स्थिति को सही किया जाए। सुनिए जीतू पटवारी किस तरीके से यहाँ पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई थी, जब लोकसभा का चुनाव आया तो तब भी हमें अद्भुत और अकल्पनीय हार का सामना करना पड़ा। आज एक वर्ष हुआ, उसके अंतर्गत आप लोगों की ताकत, मेहनत, आप लोगों का हौसला, मेरे सभी यहाँ उपस्थित मंच के परिवार वालों का हौसला, सबने एकजुटता से जो कांग्रेस पार्टी के विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, इसका परिणाम हुआ कि बुधनी में 1,46,000 की कांग्रेस पार्टी की हार 10,000 पे रुक गई। इसका परिणाम हुआ 25,000 से विजयपुर में हम हारे थे, जो 40,000 से जीते हैं अगर प्रशासन की हठधर्मिता नहीं होती तो। साथियों, एक साल में बदलाव लाए, आप लोग लाए, आपकी ताकत लाई, आपकी हिम्मत लाई, आपकी मेहनत लाई। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस के आन बान शान के लिए मेरे जीवन का आखिरी कतरा भी, खून का कतरा भी बहाना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटूंगा, वचन देता हूं। साथियों, आपने आज बता दिया भोपाल की सड़कें भर के कि कांग्रेस को जो थोड़ा सा कमजोर समझ रहे थे, जो समुद्र को उतरते हुए देख समुद्र के किनारे घर बसा रहे थे, उनका घर अब समुद्र में डूब के रहेगा। सही है कि गलत? मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी बात हो रही है 1 साल बेमिसाल, होर्डिंग लगे हैं, 1 साल बेमिसाल। अरे 1 साल बेमिसाल कर्ज में, 1 साल बेमिसाल क्राइम में, 1 साल बेमिसाल करप्शन में, 1 साल बेमिसाल कमीशन में, 1 साल बेमिसाल दलित अत्याचार में, 1 साल बेमिसाल ऐतिहासिक बेरोजगारी में, 1 साल बेमिसाल आदिवासियों पर अत्याचार में, 1 साल बेमिसाल बहनों के बलात्कार में, 1 साल बेमिसाल घपले और घोटालों में, 1 साल बेमिसाल फर्जीवाड़े में, बच्चों की परीक्षाओं की, 1 साल बेमिसाल ट्रांसफर की फैक्ट्री लगवाने में। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कई साथियों ने कहा पर्ची के मुख्यमंत्री पर्ची के ही है, सरकार पर्ची की है, कर्ज की, क्राइम की, करप्शन की और कमीशन की है। सरकार हर घंटे 5 करोड़ रुपए ऋण लेती है, हर रोज
120 करोड़ रुपए ऋण लेती है। हर महीने 3 से 4 हजार करोड़ रुपए ऋण लेती है। हर साल 1 लाख करोड़ रुपए ऋण लेती है। और इस ऋण की करती क्या है? ये हेलीकॉप्टर गया था ऊपर से, ये खरीदती है, हवाई जहाज का किराया देती है, विज्ञापन देती है, इवेंट करती है, मैनेजमेंट करती है। मुख्यमंत्री काम नहीं करते, अपना फोटो दिलवाते उसमें इस पैसे को खर्च करते हैं। इंग्लैंड जाते हैं, सोने की थाली में और चांदी की चम्मच से खाना खाते हैं, और किसान सड़कों पर धक्के खाते हैं और डंडे खाते हैं। यह है 1 साल का इनका हिसाब। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे जो यहाँ उपस्थित है। मैंने मंच के नेताओं के नाम नहीं लिए, आदरणीय प्रभारी जी भी है, आदरणीय उमंग सिंगार जी भी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर मैं सबके पैर छू के अनुरोध करना चाहता हूं जो यहाँ बैठे हैं। मैं आप सब परिवार के लोगों को सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको साधुवाद, धन्यवाद। मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि बुधनी और विजयपुर की जनता ने हमें जिम्मेवारी दे दी। उन्होंने हमें कहा कि यह सरकार संकल्प पत्र पूरा नहीं कर सकती, यह सरकार, यह बीजेपी का संकल्प पत्र पूरा नहीं कर सकती। 1 साल में इस संकल्प पत्र का 1 अक्षर भी नहीं पढ़ा गया, 1 अक्षर भी। इस संकल्प पत्र को पूरा करवाने की जिम्मेवारी अब विपक्ष की है, आपकी है, मंच पर बैठे हुए नेताओं की है। मैं अनुरोध करता हूं, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि 3,000 रुपया 3100 धान का दाम नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, धान लाओ इधर, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक सोयाबीन का एक भाव 6,000 नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक गेहूं का दाम 3,000 रुपए नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सरकार ये धान 3100 रुपए में नहीं खरीदेगी, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सोयाबीन 6,000 रुपया सोयाबीन नहीं लेंगे, जब तक ये मक्का 2500 नहीं बिकेगी। साथियों, हमारा दायित्व है विपक्ष का ईमानदारी से काम करें। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस देश में राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की है। जातिगत जनगणना, ये जातिगत जनगणना है क्या? ये देश के अमीर और गरीब का पोस्टमार्टम। जातिगत जनगणना इस देश की आवश्यकता है, देश के संसाधनों पे। तो देखा आपने जीतू पटवारी को, जो यहाँ पर लगातार ये कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने को तैयार है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसान को यहाँ पर अब आने वाले वक्त में प्रताड़ित करने की कोशिश न करें, वरना एक किसान सत्ता से आपका यहाँ पर उखाड़ कर फेंकने में कोई देर नहीं लगाने वाला है। यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में और राज्यों की राजनीति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी कर देने के लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर लगातार उनके सीना छलनी करते हुए नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में किसानों का आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या फिर से मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आएगी, और क्या कांग्रेस पार्टी इस किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर यहाँ केंद्र से लेकर राज्यों तक केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए सफलता हासिल करेगी। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।